स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लास्ट वीडियो में आपने देखा इन प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूव किया। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे। जिन बच्चों को नया वीडियो मिला बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगर कन्फ्यूजन हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके क्लिक करिए। पार्ट 1 से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके पहले का वीडियो जिन्होंने नहीं दिया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ क्लिक करिए। इसके पहले वाला पार्ट आपको प्लेलिस्ट में आराम से इसके जस्ट पहले मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन करते हैं इन फॉर्मूले पे बेस्ड। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ 0.6। तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, देखिए क्या हो जाएगा। साइन ऑफ अंदर, इसको छोड़ो ये बाहर वाले साइन को, ठीक। 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है यहाँ 0.6 है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन इनवर्स x वाला। क्या होता है बताओ, ये होता है अंदर अंदर फॉर्मूला लगा रहे हैं हम ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। 2 साइन इनवर्स x होता है साइन इनवर्स ऑफ व्हाट। अब यहाँ पे हम करली ब्रेसेस लगा देंगे, ठीक। तो 2 साइन इनवर्स 0.6 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x मतलब 2 इंटू 0.6 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 0.6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी, चेक कर लीजिए। 2, अरे ये बाहर वाले साइन को क्यों देख रहे हो यार, इतने पोर्शन को देखो ना। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और ये अंदर जो भी आएगा इसका साइन लिया गया है, ठीक। तो साइन ऑफ, अब इसको आपको करना है सॉल्व, तो सॉल्व आप कर लेना। ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.6 1.2 और स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर। 0.6 का स्क्वायर क्या होता है 0.36। तो 1 में से हम 1 का मतलब 1.00 में से हम 0.36 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये 4 और यहाँ 9 में 6 और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 0, ठीक। तो 0.64 आ जाएगा अंदर, 0.64। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स 1.2 इंटू 0.64 का स्क्वायर रूट 0.08 या 0.8 हो जाएगा, यस, क्योंकि 8 8 64, यस 0.8 हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 1.2 इंटू 0.8 इंटू 0.8, 8 2 जा 16, 1 8 1 जा 8 9 और 0.96, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ व्हाट 0.96। अब आपने क्या पढ़ा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा क्या आता है, थीटा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, थीटा की जगह यहाँ 0.96 है, तो आंसर इज व्हाट 0.96। इवैल्यूएट साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 0.4, तो आराम से हो जाएगा। ये बाहर वाला साइन तो ऐसे रहेगा, अंदर 3 साइन इनवर्स 0.4 में क्या लग जाएगा फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ x की वैल्यू कितनी 0.4, तो फॉर्मूला है आपका 3 साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू 0.4 और माइनस 4 इंटू एक्स का क्यूब। 4 इंटू एक्स का क्यूब का मतलब 0.4 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़ कि साइन इनवर्स इस पूरे का लिया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ हमको एक ब्रैकेट ऐसा लगाना पड़ेगा और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक। इतने पोर्शन में हमने फॉर्मूला लगाया है 3 साइन एक्स, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ साइन इनवर्स 3 इंटू 0.4 कितना होता है बताओ, 1.2 हो जाएगा ये। तो 1.2 माइनस, अब ध्यान दें 0.4 का क्यूब, ठीक है, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ठीक। तो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब तो 64 होता है, लेकिन पीछे से 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, यानी कि 0.04 आ जाएगा इसका आंसर, सॉरी 0.064 आ जाएगा इसका आंसर। और इसको 4 से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं आगे। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1.2 माइनस 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24 प्लस 1 25 और 2 जाएगा आगे 4 0 0 प्लस 2, तो आप खुद भी कर सकते हो, 0.256 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब 1.2 में से हमको माइनस करना है क्या 0.256, तो 0.256 आगे 0 लगा देंगे। कैसे माइनस करेंगे, यहाँ भी 0 लगा लेंगे और माइनस कर देंगे। 1.2 को 1.200 लिख सकते हैं। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4 और यहाँ आ जाएगा क्या 1 और यहाँ से करेंगे 11 माइनस 2 9, तो 0.944 और आगे बचेगा 0। तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या साइन ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स 0.944, ठीक। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा होता है, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 0.944। तो दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5। ये आया CBSE 2013 में, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे बताओ। देखो अब ध्यान रखो, बाहर तो हमारे पास tan है, बाहर क्या है तुम्हारे पास tan है,
और अंदर तुम समझ रहोगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा, 2 tan इनवर्स x का लगेगा। तो 2 tan इनवर्स x के तो 3 फॉर्मूले लगाओगे, कौन सा सोचो, वो वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें tan इनवर्स आता हो, ना साइन इनवर्स वाला लगाओगे ना कॉस इनवर्स वाला। क्यों? क्योंकि भाई बाहर tan है तो अंदर tan इनवर्स आएगा, तभी तो tan ऑफ tan इनवर्स थीटा थीटा होगा ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे लास्ट वाला। तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x, बाहर वाले tan को क्यों देखते हो यार, मत देखो, ब्रैकेट के अंदर देखो ना क्या कर रहे हो। 2 tan इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स, और x की जगह क्या है हमारे पास 1, x की क्या है 1/5। तो 2 tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। अब इसको हम कर लेंगे क्या, सॉल्व। ठीक, फिर से चेक कर लो, बाहर वाला tan ऐसा ही है, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाए, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, लास्ट वाला थर्ड वाला फॉर्मूला लगाए, तो tan ऑफ, अब अंदर हम सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ 2/5 हो जाएगा यहाँ पर, सही है। और अपॉन में यहाँ चेक करो, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 कितना होगा 24, और अपॉन में 25, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। आता है करना सॉल्व? कैसे करोगे बताओ। tan इनवर्स, हाँ भाई देखो ये चीज़ इससे डिवाइड हो रही है तो क्या हो जाएगा 2/5, ठीक, डिवाइडेड बाय, एक्चुअल में एक चीज़ पहले तो ये फील करो, तुम tan इनवर्स लिया गया इस पूरे का, तो तुम चाहो तो इस पूरे को ब्रैकेट में सॉल्व कर सकते हो। 2/5 और डिवाइडेड बाय 24/5, डिवाइडेड बाय 24/5, ये बात है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, तो नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स 2/5 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ डिवाइड की जगह क्रॉस लगा देंगे और ये रेसिप्रोकल कर देंगे 25/24। डायरेक्ट जो बच्चे कर सकते हैं वो कर लें, जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए मैंने इतना डिटेल में किया है। 2 1 जा और 2 12 जा 24, 5 1 जा और 5 5 जा, तो 5/12 आ गया अंदर, यानी कि tan ऑफ, और अंदर क्या बच गया tan इनवर्स के साथ क्या बच गया आपके पास 5/12। ठीक, बस अब लगा लो फॉर्मूला, क्या tan ऑफ tan इनवर्स थीटा क्या होता है थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, देखो कुछ लोग कन्फ्यूज ही हो जा रहे होंगे, अरे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा भी थीटा होता है और tan ऑफ tan इनवर्स थीटा भी थीटा होता है। ठीक है, इसकी कंडीशंस के बारे में हम बहुत पहले बात कर चुके हैं जब चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, और ये सब हमने आपको करके दिखाया था। तो tan ऑफ tan इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट थीटा, तो आंसर इज व्हाट 5/12। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31 इज इक्वल्स टू, क्या लेके आना हमको π/4, ये प्रूफ करना है। तो बड़ी मजेदार बात है कि π/4 लाना है, मतलब आंसर पहले ही पता है। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS लेके आएंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 sin इनवर्स, ये देखो ना LHS मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और 2 sin इनवर्स x का अगर तुम इसमें फॉर्मूला लगाना चाहोगे, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना चाहोगे, गलत बात हो जाएगी। पता है क्यों? सुनो, अगर तुम 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओगे तुम्हारा आंसर sin इनवर्स में आ जाएगा कि नहीं। और सुनो, अगर तुम्हारा यहाँ sin इनवर्स आ जाए और यहाँ tan इनवर्स है तब तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। पहले मेरी बात सुनो, अगर किसी तरीके से तुमको ऐसा मिल जाए tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक, तो तुम फॉर्मूला लगा सकते हो tan इनवर्स ऑफ क्या होता था 1 माइनस एक्स वाई अपॉन, सॉरी tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। तो ये फॉर्मूला तुम पढ़ के आए हो। ये फॉर्मूला लगाने के लिए tan इनवर्स y पीछे है, tan इनवर्स y पीछे, आगे भी तुम्हें tan बनाना है। ठीक, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ इस पोर्शन में कि tan बन जाए। तो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 इंटू, अब देखो साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में ले जाओ, कैसे, ट्राइंगल बना के। ठीक, तो ट्राइंगल अगर तुम बनाओगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को थीटा अज्यूम करो, दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ से 3/5 इज इक्वल्स टू क्या साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ये रहा परपेंडिकुलर और हाइपो क्या है 5, ये रहा थीटा परपेंडिकुलर हाइपो। ठीक, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और बेस की वैल्यू निकालो। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब यहाँ से tan थीटा निकाल लो, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ से थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 थी, और इक्वेशन नंबर 2 से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 है। तो फ्रॉम 1 and 2 tan इनवर्स 3/4 किसके इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 के। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं।
माइनस tan इनवर्स 17/31। अब ध्यान दें, यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा, ये रहा x आपका 2 tan इनवर्स x की जगह मतलब x की वैल्यू 3.4 है। आप लास्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, ये लगाओगे ना ये, क्यों? अगर 2 tan इनवर्स x का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो आंसर साइन इनवर्स आ जाएगा, दूसरा लगा दिया तो आंसर में कॉस इनवर्स आ जाएगा। हमें आंसर में क्या चाहिए? tan इनवर्स चाहिए, ठीक। तो हम थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 2 tan इनवर्स x क्या होगा? लास्ट वाला फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ व्हाट, जो भी होगा वो ब्रैकेट में रखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 3/4 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, मतलब 3/4 का स्क्वायर क्या होगा? 9/16, ठीक, ये हो गया। और माइनस का tan इनवर्स ऑफ 17/31 तो ऐसे ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? tan इनवर्स ऑफ 3/2 अपॉन में 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, हाँ 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7 ही तो हो जाएगा, हाँ 7/16, ठीक। माइनस tan इनवर्स ऑफ 17/31, तो यहाँ से हो जाएगा ये आपके पास tan इनवर्स ऑफ 3/2 और 3/2 को डिवाइड लगाना था 7/16 से, तो यहाँ क्रॉस लगा के इसको पलट देंगे यानी कि ये 16/7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। माइनस tan इनवर्स ऑफ 17/31 सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 8 जा और 8 3 जा कितना होता है? 24, तो 24/7 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ 24/7, ठीक। माइनस tan इनवर्स ऑफ 17/31। तो देखा आपने, हमने कितनी चालाकी से ये वाले जो टर्म था इसको हम कैलकुलेट करते करते tan इनवर्स ऑफ समथिंग तक पहुंचा दिया ताकि हमारा ये वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाए। अब ये तो आपने ट्राइंगल वाला कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। देखो ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट उनको पता होगा जो इसके पहले क्लास कर चुके हैं ना। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक, इसमें किसमें? एक काम करो, ये भी कॉपी कर लो, मैं इसको हटा देता हूँ, कर लो कॉपी कर लो, इसको कॉपी करो, हटा रहा हूँ मैं। हाँ भाई, तो तुम्हारे पास क्या आया है सॉल्व करके? ये जो LHS तुम सॉल्व कर रहे थे, तुम्हारे पास आया था tan इनवर्स ऑफ 24/7 माइनस tan इनवर्स ऑफ, इसको ब्रैकेट में भी रख दोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 17/31। हाँ भाई लगाओ फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता था? tan इनवर्स ऑफ x माइनस y, x की जगह 24/7 और y की जगह 17/31, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 24/7 माइनस y की जगह 17/31 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई यानी कि 24/7 इंटू वाई की जगह 17/31, ये हो गया, ठीक। अब ध्यान दें नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स ऑफ, देखो इसका एलसीएम लोगे, ऊपर वाले को देखो पहले, तो 7 इंटू 31 आ जाएगा एलसीएम में, 7 इंटू 31, ये 31 इधर मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 24 इंटू 31 माइनस 17 इंटू 7, 17 इंटू 7 ये ऐसे हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 7 इंटू 31 नीचे आ रहा है, तो 7 इंटू 31 1 में मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 31 और प्लस 24 इंटू 17 और डिवाइडेड बाय 7 इंटू 31, ठीक। तो 7 इंटू 31 से 7 इंटू 31 कट गया और आ जाएगा हमारे पास क्या? tan इनवर्स ऑफ 24 इंटू 31 माइनस 17 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिए नीचे क्या आ गया आपके पास? नीचे आ गया आपके पास 7 इंटू 31, 7 इंटू 31 और प्लस 24 इंटू 17, 24 इंटू 17, ठीक है। लाना क्या था हमको? π/4 लाना था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अंदर कट के कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, tan इनवर्स 1 ही तो π/4 होता है। तो tan इनवर्स ऑफ सॉल्व करते हैं इसको, अब आप सॉल्व तो खुद कर सकते हो, ठीक है, मैं फटाफट करता हूँ। 24 इंटू 31 ये 744 हो जाएगा, माइनस आपका 17 7 जा कितना हो जाएगा? 119, ठीक, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 31, 7 7 21 और माइनस 24 इंटू 17, ये हो गया आपका 408, ठीक है, ये हो गया। अब ये आंसर हमारा नेगेटिव में कैसे आ रहा है?
हाँ नीचे ये प्लस है ना, तो नीचे प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 744 माइनस 119 दैट इज 625 और डिवाइडेड बाय 217 प्लस 408 दैट इज 625, ठीक। तो 625 से 625 कटा, अंदर 1 बच जाएगा, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS, हेंस प्रूव्ड। कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। NCERT ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं आपको सॉल्व करूंगा, बट उससे पहले देखो, इसको मैं जानबूझ के सॉल्व कर रहा हूँ, पता है क्या, जो आपको पढ़ाया गया है ना ये उससे बाहर है, मतलब समझो। देखो इस क्वेश्चन में हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाली का, लेकिन पता है क्या, ये प्रॉपर्टी तब लगती थी, आप NCERT में देखिएगा वो लिखता है मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जब आपकी x की वैल्यू जो होती है, ठीक है, जब आपकी x की वैल्यू लेस देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो तब ये यूज़ किया जाता है। मतलब आपने देखा था इसके पहले वाला क्वेश्चन, अपनी कॉपी पलट के देखिए ज़रा, उसमें हमने, इसके पहले वाला क्वेश्चन था, हम यहाँ पे पहुँचे थे, ध्यान से चेक करिए, हम पहुँचे थे ये देखिए कुछ, ये 2 tan इनवर्स 3/4 पे हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, ठीक है ना, साइन वाली तो नहीं लगाई थी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, साइन ऑफ 2 cot इनवर्स x cot इनवर्स ऑफ -5.12, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं इसको डिस्कस क्यों करना हूँ, अगर आपको छोड़ना है क्वेश्चन छोड़ सकते हो, देखो मैं बता भी देता हूँ कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। बट बोर्ड एग्जाम में आ गया, क्योंकि NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन तो ऐसा इतनी बार रिपीट किया मैं उसको कराऊंगा, ठीक है। अगर ये किसी भी एग्जाम में आएगा तो एज इट इज़ आएगा, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। इसमें खास बात क्या है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, ठीक है। बट आपको उससे पहले ये बताना चाहिए cot इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस cot इनवर्स x होता है, NCERT में प्रॉपर्टी थी आपको बताया था, और cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x होता है। अब इसको इवेलुएट करना हम शुरू करते हैं, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे बाहर क्या है, साइन, तो आपका एम होना चाहिए अंदर भी साइन बन जाए, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा वाला फॉर्मूला लगा के शायद हम इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें, ओके। तो आइए ज़रा कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, 2 इंटू, देखो cot इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x, तो ध्यान से चेक करिएगा, 2 इंटू इतना है ये पूरा, तो जो भी करेंगे हम cot इनवर्स -x उसको हम ब्रैकेट में करेंगे, तो 2 इंटू ब्रैकेट में cot इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 5/12 है, -5/12 नहीं है, cot इनवर्स -x का फॉर्मूला है, तो ये देखो यहाँ -x है और यहाँ -5/12, तो कंपेयर करो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12, तो cot इनवर्स ऑफ -x क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स x, तो पाई माइनस cot इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा 5/12 आ जाएगा, सही है। तो ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ 2 इंटू पाई, 2 पाई होता है, 2 पाई माइनस 2 इंटू cot इनवर्स 5/12, ये आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन, ये पता है आपको क्या, कि साइन 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, सोचो जरा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये आएगा 2 पाई माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो क्या होता है साइन 2 पाई माइनस थीटा आपका, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा होता है ना, क्या होता है माइनस साइन थीटा, कैसे, देखो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, याद होगा आपको, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव, टेन और कॉट के रिजल्ट पॉजिटिव, और लास्ट क्वाड्रेंट में किसके रिजल्ट पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, टेन और कॉट, कॉस और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो 4th क्वाड्रेंट में आपका 2 पाई माइनस थीटा आएगा, तो यहाँ साइन का रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव, तो साइन 2 पाई, और देखो माइनस ये रहा थीटा आपका, ये रहा थीटा, ठीक, ये पूरा थीटा है, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा होता था, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन और थीटा की जगह ये पूरा, यानी कि 2 इंटू कॉट इनवर्स 5/12, ठीक। अब देखो आपने 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का तो फॉर्मूला पढ़ा है, बट 2 इंटू कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ठीक। तो क्या करेंगे, इस कॉट इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, कैसे, माइनस साइन 2 इंटू, हाँ भाई कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स 1/x होता है कि नहीं होता है, ठीक। जहाँ पे कंडीशन भी होती थी कि आपका x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ध्यान से चेक करो हमारा x क्या है 5/12 एंड 5, यहाँ पे कंडीशन होती थी x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ 5/12 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा ही तो है। तो हम क्या करेंगे, हम cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं,
tan इनवर्स 1/x, x की जगह 5/12, तो 1/x, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 5/12 12/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये आपके पास 12/5। तो अब इस क्वेश्चन में खास क्या बात थी मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ 2 × tan इनवर्स, ये रहा x, ये रहा x आपके पास। ठीक, तो सुनो, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट वाला, और वो फॉर्मूला हम इसलिए लगाएंगे बिकॉज आंसर में हमको अंदर साइन इनवर्स चाहिए। ध्यान से चेक करो, बाहर क्या बैठा हुआ है, साइन, तो अंदर साइन इनवर्स चाहिए होगा, यानी कि 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 2 tan इनवर्स x का ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएं। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता था एनसीईआरटी में, देखिएगा, जब मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू जो होनी चाहिए, मॉड ऑफ x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 1 हो, तभी लगता था। लेकिन अगर x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये फॉर्मूले में सुधार हो जाता है। सुनो, नोट लगा लेंगे सब लोग, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, इसको हम पाई में से माइनस कर देते हैं, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कब होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। और आप ध्यान से चेक करिए, आपका x क्या है यहाँ 12/5 है, और 12/5 ग्रेटर देन 1 ही तो होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने आपको अलग से करा दिया। अब दिया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्यों दे देते हैं भाई, मुझे भी नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो जब या तो सिलेबस में रखो, है ना, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, आपको छोड़ना हो तो आप छोड़ सकते हो, फिर भी मैंने इसको करा दिया, थोड़ा सा मुझे अलग सा क्वेश्चन लगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ, और 2 tan इनवर्स x का इस बार आंसर क्या आएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 2 × x, 2 × x की जगह 12/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 12 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, यानी कि 144/25। ये ठीक, बात समझ में। तो 2 tan इनवर्स x क्या आ गया, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हमें करना है सॉल्व। ठीक, तो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको, माइनस साइन पाई माइनस साइन इनवर्स, देखो इस पूरी क्वांटिटी को मैं अलग से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 12 24 अपॉन 5 अपॉन में 25 × 1 25, और 25 प्लस 144 169, तो 169/25। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 24/5 इंटू, ये पलट जाएगा, है ना, 25/169, ये 5 1 जा और 5 5 जा। ठीक है, अब ये किसी से कटेगा, मेरे ख्याल से तो शायद किसी से नहीं कटेगा, 6 + 7 16 नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 24 × 5, कितना हो जाएगा 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 12, 120/169, ऐसा कुछ आ जाएगा सॉल्व करके। तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 120/169, ये हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये जो बाहर माइनस लगा है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मेरी बात सुनो, ये जो बाहर माइनस लगा है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो, वो मैंने ऐसे लगा दिया। अब साइन पाई माइनस, ये रहा थीटा आपका पूरा, ये रहा थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है ना भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो आता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा ही तो होता था। ठीक, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन ऑफ थीटा की जगह साइन इनवर्स 120/169, ये माइनस जो बाहर है वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, उसको ऐसे ही लगा दो, और ये माइनस से मतलब नहीं है। साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो थीटा क्या है 120/169। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया माइनस ऑफ 120/169। दिस इज योर फाइनल आंसर। कर लीजिए, एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, 2 tan इनवर्स ऑफ -3 इज इक्वल्स टू -π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -π/4, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पलर में दिया हुआ है इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम LHS लेके चलेंगे। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स ऑफ -3, ठीक है, और हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि tan ऑफ -x क्या होता है, -tan x होता है, ये हमने आपको, ये तो NCERT की प्रॉपर्टी है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × हाँ भाई tan इनवर्स ऑफ -x, माइनस आ जाएगा आगे, -tan x होता है, tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, -tan इनवर्स x होता है। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह क्या है हमारे पास 3 है, तो tan इनवर्स ऑफ -3 -tan इनवर्स 3, और 2 तो मल्टीप्लाई था, वो तो ऐसे ही रहेगा।
अब आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 2 tan इनवर्स वाली, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे 2 tan इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो इन तीनों में से लगाओगे कौन सी? देखो ये तो जवाब है ये तीसरी वाली लगाएंगे। पता है कारण क्यों है? क्या है कि तुमको कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड में क्या लाना है? tan इनवर्स लाना है, ठीक है। तो अगर हमें राइट हैंड साइड में tan इनवर्स लाना है तो हम, अगर हमारा cot इनवर्स आ रहा होगा तब भी tan इनवर्स आ जाएगा, और अगर tan इनवर्स आ रहा होगा तो tan इनवर्स तो आ ही जाएगा। मतलब समझो जरा, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, कि cot, फॉर्मूला याद है आपको, कि cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, यानी कि अगर हमारी वैल्यू cot इनवर्स में आई तब भी हम tan में चेंज कर लेंगे, और tan में आई तब भी हम cot में चेंज कर लेंगे। अभी समझ में आएगा आपको, रुक जाओ। लेकिन ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कब लगती थी? जब 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये तब लगती थी जब आपको एनसीईआरटी उठा के देखिएगा ये कंडीशन दी होती थी, क्या कि x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, आपका x क्या है? 2 tan इनवर्स x क्या है? x तो 3 है, यहाँ x तो क्या है? 3 है, एंड 3 इज ग्रेटर देन व्हाट? 1। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन क्या हो गया? 1 हो गया। तो x इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी में एक सुधार करते हैं हम, क्या कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, इसमें पाई ऐड हो जाता है आगे, तो पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे हो जाता है। और कंडीशन क्या है इसकी? व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे x क्या है? 3, जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए हम देखो माइनस तो ऐसे रहेगा, और 2 tan इनवर्स रूट 3, सॉरी 2 tan इनवर्स 3 की जगह हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या आएगा बताओ? माइनस तो बाहर है और ये माइनस बाहर है। 2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा? पाई प्लस tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह 3 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? देखते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ पाई और प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 3 6 अपॉन 1 माइनस 9 कितना होता है? -8 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8, काटेंगे इसको, 2 3 और 2 4, और ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ पाई प्लस, अब ध्यान दें, tan इनवर्स ऑफ, अंदर ये माइनस बचा हुआ है ध्यान रखना, तो tan इनवर्स ऑफ -3/4, ये आपके पास बच गया, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ पाई और tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता था? tan इनवर्स ऑफ -x, ठीक है। तो ये होता था स्टूडेंट आपके पास माइनस tan इनवर्स x, ये तो आपकी एनसीईआरटी की ही प्रॉपर्टी है। tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x होता था, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ -x का मतलब 3/4, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x की जगह 3/4 है, ये हो गया, ठीक। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। और माइनस से भी मल्टीप्लाई करें या ना करें, चलो कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस, और tan इनवर्स 3/4, ये हो गया। तो अभी तक हम मुकाम तक तो पहुंच नहीं पाए, हमें -π/2 लेके आना है यहाँ, है ना। तो हम एक काम करते हैं, पता है क्या, ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है, क्या यहाँ से हम tan इनवर्स x की अगर वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? π/2 माइनस कॉट इनवर्स x आ जाएगा। tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, क्योंकि कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होता था? π/2 होता था। तो tan इनवर्स x की वैल्यू अगर हम निकालें तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स x की जगह क्या है हमारे पास? 3/4। तो tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3/4, x की जगह क्या है हमारे पास? 3/4 है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 3/4 की जगह क्या लिख देंगे हम? π/2 और माइनस कॉट इनवर्स 3/4 लिख देंगे, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, इन दोनों को सॉल्व करिए, माइनस पाई प्लस पाई, माइनस π/2 होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस π/2, और प्लस में प्लस नहीं है, इन दोनों का आंसर आया -π/2, और आगे माइनस कॉट इनवर्स 3/4, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, -π/2 तो मिल गया, अब आपको प्लस का tan इनवर्स -4/3 चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/x होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस ऑफ π/2 माइनस कॉट इनवर्स, ये रहा x, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/x जब करोगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा -π/2 और माइनस
अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि प्लस माइनस वापस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, तो यहाँ हमने प्लस डाल के इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक। और हमको पता है कि माइनस tan इनवर्स 4/3 किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस 4/3 के इक्वल। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स, तो माइनस tan इनवर्स 4/3 की जगह tan इनवर्स माइनस 4/3 हम लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, माइनस π/2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और प्लस भी ऐसे ही रहेगा, और ये जो ब्रैकेट वाला था आपका माइनस tan इनवर्स 4/3 की जगह tan इनवर्स माइनस 4/3 लिख सकते हैं, tan इनवर्स माइनस 4/3 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS। तो यही हमको प्रूव करना था, चेक कर लीजिए, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट ये वीडियो देखिए बहुत लेंदी हो जाएगा, अभी और भी क्वेश्चंस इन फॉर्मूले से रिलेटेड है। बिफोर एक्सरसाइज 2.2 हम जाएं तो इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हम 2.2 और मिसलेनियस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के साथ, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, ओके।